बिहार विधानसभा चुनाव के रोमांचक परिणाम आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के केंद्र बोधगया विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी कुमार सर्वजीत ने शानदार जीत दर्ज कर एक बार फिर से अपनी राजनीतिक पकड़ और जनता के बीच गहरी पैठ को साबित कर दिया है। विधायक कुमार सर्वजीत ने अपनी विजय को जनता के प्यार और अटूट भरोसे का परिणाम बताया और चुनाव परिणाम के तुरंत बाद अपने समर्थकों एवं मतदाताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया। विजय के उपरांत जारी एक बयान में कुमार सर्वजीत ने उन सभी मतदाताओं के पड़ते हृदय से आभार व्यक्त किया जिन्होंने उनके ऊपर भरोसा जताया और अगले 5 वर्षों के लिए उन्हें जनता के हक की लड़ाई लड़ने हेतु पुनः विधानसभा भेजने का काम किया है। उन्होंने कहा, यह जीत मेरी नहीं बल्कि बोधगया की सचेत और जागरूक जनता की जीत है। जिस क्षेत्र में 1 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, मैं उस प्यार और समर्थन के आगे नतमस्तक हूँ। अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाले इस पवित्र क्षेत्र की जनता का यह अपार स्नेह मेरे लिए ऊर्जा का स्रोत है। महागठबंधन की सीटों की संख्या पर उन्होंने स्पष्ट कहा, यह सही है कि हमारी बहुमत कम है, किंतु जितनी भी बहुमत आई है वह जनता के हित एवं विकास के लिए सर्वोपरि है। हम सभी संख्या बल को नहीं बल्कि अपनी इच्छा शक्ति और जनहित के संकल्प को बड़ा मानते हैं। विधायक सर्वजीत ने जीत के बाद अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि महागठबंधन के सभी विधायक एकजुट होकर काम करेंगे। उन्होंने आश्वस्त किया, हमने साफ तौर पर यह तय किया है कि जितने भी निर्वाचित विधायक हैं वो सब एकजुट होकर अपने अपने क्षेत्र का संतुलन विकास करेंगे और जनता के हितों के लिए लगातार काम करते रहेंगे। बोधगया के विकास को लेकर कुमार सर्वजीत ने पिछली योजना के छूटे हुए कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का संकल्प लिया। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा, पिछले कार्यकाल में जो भी कामकाज अपरिहार्य कारणों से छूट गए थे, मैं इस नए 5 वर्षीय कार्यकाल में हर संभव प्रयास करूंगा कि उन सभी कार्यों को पूरा किया जाए। बोधगया सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि देश और दुनिया के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ की समस्याओं का समाधान और विकास को गति देना मेरी पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। इस भव्य जीत के बाद कुमार सर्वजीत ने पुनः जनता के बीच जाकर उनके प्रति आभार व्यक्त करने की घोषणा की है ताकि बोधगया के विकास के लिए एक ठोस और समावेशी एजेंडा तैयार किया जा सके। गया जिला में 2 सीट आपका आया, जहां से भगवान बुद्ध की धरती से आता हूं, यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के और महागठबंधन के सभी तमाम कार्यकर्ताओं को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और पिछले बार हमको 80,000 वोट लाया जितवाया था। वही कार्यकर्ता का मेहनत देखिए कि 1,01,000 वोट में तब्दील कर दिया। मेरे राजनीतिक जीवन में इससे बड़ी और चीज क्या हो सकती है। 21,000 वोट की बढ़ोतरी, इसका मतलब यह हुआ कि कर्म की पूजा की जाती है और आपके माध्यम से वैसे व्यक्ति जिन्होंने हमें नहीं मदद किया, विकास को पसंद नहीं किया, हर गांव में बिजली, ट्रांसफार्मर, सड़क, नदी, आहार, पोखर जिसको अच्छा नहीं लगा, जिनको जाति धर्म अच्छा लगा, मैं दिल से उनको शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि प्लीज वोट अब खत्म, अब डेवलपमेंट पे आओ और हमारी जितनी मदद हो सके सबको करने का हम प्रयास करेंगे। उनको मैं बधाई देता हूं जिन्होंने हमें नहीं मदद किया। मैं शुक्रिया करता हूं उनको, मैं शुक्रिया अदा करता हूं, दिल से अदा कर रहा हूं कि आपने भगवान बुद्ध की पवित्र धरती को विकास की जो मुहर लगी थी उसको आपने जो है उसको हरा के अच्छा काम किया। उनका जो विकास क्षेत्र जो अभी विकास उसको कैसे पूरा करेंगे आप? ये तो सदन का मतलब क्या होता है, हम 4 लाख जनता की आवाज है। ये 4 लाख जनता जो गांव में रहती है, हम उसकी बात को सदन के माध्यम से कहां पहुंचाएंगे? सरकार को पहुंचाएंगे। मुझे इस बात का तकलीफ है कि लोकतंत्र में वर्तमान सरकार ने
जो जनता का अधिकार था अपने मन से वोट देने का, उसको पैसा दे करके और वोट को खरीदने की राजनीति किया है। अगर आपको महिला से इतना प्रेम था तो क्यों नहीं उस महिला से पूछे कि तुम्हारे टोलों में स्कूल है कि नहीं, तुम्हारी बेटियां पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी। ये जिम्मेवारी थी सरकार को। हम देश के तमाम ऐसे चैनल के एंकरों को चुनौती देता हूं कि एक बार आओ और मेरे साथ 10 मुसहर के गांव में चलो, दलितों के गांव में चलो, पासवानों के गांव में, रविदास चौधरी के गांव में चलो, और प्रधानमंत्री का सपना साकार हुआ है कि नहीं हुआ है, एक बार मेरे साथ चल के देखो। दिल्ली में बैठ के और बोला प्रधानमंत्री का लहर है। गरीब महिलाओं को ठगा है इन्होंने। और चुनाव के वक्त जो आपने 10,000 दिया, इसके बदले जो मेरी बेटियां गांव में 12 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है, उसका एजुकेशन की जिम्मेवारी किसकी है? ये प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी है कि नहीं? ये मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है कि नहीं? हम तमाम मीडिया के साथियों से, आपके माध्यम से, हम देश के सभी चैनलों को आग्रह करता हूं कि आओ, प्रधानमंत्री ने गरीबों का कितना सपना साकार किया, एक बार मेरे साथ चल के 10 गांव को विजिट करो, पता चल जाएगा कि आपने कितना विकास किया है। महिलाओं को पैसा देकर के ठगते हो आप। और फिर से मैं महिलाओं को आगाह कर रहा हूं, जीविका की दीदी को आगाह कर रहा हूं कि आपके लिए जो तेजस्वी जी ने सपना संयोगा था, आपको बरगला करके गलत रास्ते पे ले गया है। आपका सपना पूरा नहीं होने जा रहा है। आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा है। ये नीतीश कुमार भाजपा ठगने वाली पार्टी है। इस 10,000 के बाद अगर 1 रुपया भी मदद के तौर पे अब महिलाओं को मिलेगा तो मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा। वो सब थोड़ी मिला, सबको नहीं मिला। ये क्या लगता है कि 10,000 जो मिला है वो भी वापस लेने का भी चेष्टा करेंगे? तो भाजपा तो कुछ भी न कर सकती है। सरकारी पैसे का दुरुपयोग आप लोगों को अंदरूनी पता नहीं है। हमको मालूम चल गया था कि इन लोग जो है जीविका के माध्यम से गांव में गरीब महिलाओं को दरी पर बैठाकर बरगला रहे हैं। तो हम कम थे, वही महिलाओं को हमने समझाया कि आज वो दरी पे बैठा रहा है, तेजस्वी का साथ दोगे तो यही महिला को हम कुर्सी पे बैठने की जगह देंगे। लेकिन जनता का मैंडेट है, मैं उसको स्वीकार करता हूं, चाहे जिस रूप में उन लोगों ने किया हो। जनता ने जिसको मैंडेट दिया है, सरकार उसकी बनेगी। जितना सीट आया है इसमें भी अभी भी मामला आ रहा है कि ईवीएम को लेकर के, इस पर आपकी क्या राय है? हमारा तो राय बेहतर है कि आप जाकर के लोजपा के उम्मीदवार से पूछिए कि जब हम 8,000 से जीत गए थे, 800 से, तो काउंटिंग हॉल में धरना पे बैठ गए। लोजपा के उम्मीदवार को यह भी पता नहीं है, डॉक्टर लिखते हैं वो, जिनको यह भी मालूम नहीं है कि आचार संहिता के तहत काउंटिंग हॉल में धरना पे बैठना कानूनन अपराध है। 26 राउंड हो गया। 26 राउंड में आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि मशीन खराब है। और जब रिजल्ट मेरे फेवर में हुआ तो धरना पे बैठ गए काउंटिंग हॉल में। तो यह जो डिग्री है डॉक्टर का, हमको लग रहा है कि फर्जी तो नहीं है। गया सीट को लेकर क्या करना चाहिए? कौन सा गया सीट? मोहन श्रीवास्तव जी चुनाव हारे, यह तो मोहन श्रीवास्तव जी बताएंगे। हम अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम किया। मैं सभी जाति धर्मों को शुक्रिया अदा करता हूँ, और खास करके आपके माध्यम से उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें नहीं मदद किया। हम आपको भरोसा दिलाते हैं उन लोगों को जिन्होंने हमें नहीं मदद किया है, हम आपके लिए भी सदैव खड़े रहेंगे। हम यही आग्रह करते हैं, शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आपने भगवान बुद्ध की पवित्र धरती को
किसी आपराधिक प्रवृत्ति के हाथ में जाने से रोका। इससे बड़ा महान जनता और कहां मिलेगा आपको। सर डिग्री कॉलेज की जो है आप बात किए थे सर, मैंने कहा था कि हम डिग्री कॉलेज बनाएंगे जब सरकार मेरी बन जाएगी। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है। बेटियां जो मेरी है, जो गांव में मैट्रिक पढ़ने के बाद छोड़ देती है, उसके लिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि अगर आपका मंशा सही है तो सभी टोलों में स्कूल का निर्माण कराइए और बेटियों को पढ़ने के लिए पंचायतों के चौराहे पे कॉलेज बना के बस भेजो। 10 बजे वो बेटियों को उठा के लाए कॉलेज, और उसी पंचायत के चौराहे पे 4 बजे छोड़ आए। तब न हुआ कि प्रधानमंत्री महान है, तब न हुआ कि देश बिहार का मुख्यमंत्री महान है। पैसा बांटने से महान हो जाता है कोई। बिहार में बहुत कम सीटें आपने से कहाँ पे। जनता का मैंडेट है, मैंने पहले ही शुक्रिया अदा कर दिया। लोकतंत्र में हमेशा जनता के मत को स्वीकार करना चाहिए। जो भूल चूक रही होगी हमारी पार्टी से हम लोग समीक्षा करेंगे, पार्टी हमारी समीक्षा करेगी और फिर से नए जोश खरोश के साथ हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। अच्छा, ये भी सवाल आता है कि सन ऑफ मला जिनको लोग मानते हैं उनको भी पार्टी में रखने से नुकसान होता है। अगले बार बीजेपी में किसने कहा। मैंने कहा कि ये जनता का मैंडेट है ना, किसी के रखने और भगाने से कोई नुकसान और फायदा की बात नहीं है। सवाल यहाँ पे बस इतना ही है कि जनता ने जो मैंडेट दिया है हम उसको स्वीकार करते हैं, और हमें जो यहाँ से जनता ने तीसरी बार मौका दिया है, हम तन मन धन तीनों से लगा करके जनता के कामों का हम आगे बढ़ाएंगे, विकास करेंगे।